इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमें रात भर संभाल के रखा, आपने मेरे बच्चों, घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है पिता, एक नई उम्मीद दी है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी किसी भी एज का क्यों न हो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज छूने जा रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी, एक नया सूर्योदय किया है आपके जीवन में परमेश्वर, तो आज खुदावंद का धन्यवाद करिए। कि परमेश्वर से कहिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है और वो धन्यवाद के योग्य है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज आप बिस्तर से उठे हुए हैं या फिर बिस्तर पर लेटे हुए हैं, खुदावंद आपको छूनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, वो हमारे बच्चों को छूने वाला है। यदि आप अपने बच्चों को आशीष पाना चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने जीवन में आशीष को पाएं और बरकत को पाएं, तो खुदावंद से आपको प्रार्थना करना होगा। आज सच्चे मन से, अपने मन से कहिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने मन से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुनना आपके लिए, आपके जीवन के लिए। यदि जीवन में हमें कुछ अपने विश्वास को मजबूत करना है, तो हमें एक ही रास्ता अपनाना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम याद रखेंगे, उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पे जाना चाहते हैं, सपोज दैट आप सोचिए अपने मन में, अनजान रास्ते में आपको कहीं जाना हो, क्या हो, अनजान रास्ते में, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं उस रास्ते पे चला जाऊंगा? नहीं रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने उस रास्ते पे चला नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन को नहीं पढ़ेगा तो आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि नहीं, पता नहीं मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा। यदि जिस दिन आप ये अपने मन से निकाल देंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो खुदावंद का वचन कहता है उस दिन मैं तेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दूंगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, बिलखता हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर ने कहा, पहले तो मुझे जान तो, तब मैं तेरी ज़िंदगी को छूऊंगा। पहले तो मेरे वचन को तो देख, उसमें लिखा क्या है, तुझे क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है, तुझे कौन से रास्ते पे चलने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तब तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। यदि मैं हर एक व्यक्ति को आशीषित करता रहूंगा तो पाप और करते जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को जानो। जैसे मैंने बात किया कि यदि अनजान रास्ते पे आप जाते हैं, आप कभी ज़िंदगी में उस रास्ते पे गए नहीं, तो आपको ये मालूम नहीं होगा कितने मोड़ आते हैं, रास्ता कैसी है, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें कितने गड्ढे आते हैं, कितनी तकलीफें होती इस रास्ते पे चलने में। आपको एहसास होगा? नहीं होगा, तो आपका विश्वास भी कमज़ोर होगा। जब आप घर से सोचेंगे उस रास्ते से मुझे निकलना है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, पता नहीं रास्ता कैसी है, सही है या फिर नहीं सही है, क्या दिक्कत आती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है। यदि किसी रास्ते पे आप चल चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ तक, और दोबारा यदि आपको कह दिया जाए कि आप जाइए, तो उस रास्ते पे आप किसी से नहीं पूछेंगे और आपके मन में ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा या उसमें कितनी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल चुके हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हैं। जिस दिन आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर देंगे, वो उठ कर के खड़ा हो जाएगा, उसके काम सफल हो जाएंगे,
उसके हर एक काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिए, जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना। तो उसी तरीके यदि आज हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो आज हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सीखते हैं हमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे बच्चों के लिए क्या कहता है, हमारे काम काजों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, हमारी नौकरी पेशा के लिए परमेश्वर क्या कहता है। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने आपको कहा है कि बेटा तुम ये करो तो जिंदगी में तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, वरना तुम अनेक प्रकार की शैतानी ताकतों में, अनेक प्रकार की झंझटों में आप पड़े रहोगे। आप चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, हताश रहोगे, निराश रहोगे अपने जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलते जाओ और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज आपको घर में बैठना नहीं है, घर में बैठिए, रहिए, लेकिन अपने मन को और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला है। वो आपके बरकत को देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ रहा है। बीमारों को चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीमारों को चंगा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो, और मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सेहत मेत में दिया है, तुम सेहत मेत में तुम भी दो। परमेश्वर ने क्या कहा? सेहत मेत में आज हम वचन आपको दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएं, फैलाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का राज्य आ सके और परमेश्वर का कर्तव्य जो कार्य है आज हम पूरा कर सकें। आज हमें कहीं घर से भागने की आवश्यकता नहीं है कि हम जा कर के चौराहे पे ही बांटें, नहीं। अपने घर में रह करके तुम अपने पड़ोसी से, अपने प्रेम करने वाले से, अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अनेक प्रकार के जो आपके दोस्त हैं उन तक आप बता सकते हैं। उनको आप बताइए कि आप प्रभु यीशु मसीह पे आइए, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को अच्छा करेगा। ये मत कहिए कि परमेश्वर आपको बहुत धन दौलत शोहरत नाम देगा, नहीं। परमेश्वर आपको ज़िंदगी देगा, आपको नया देगा। आपकी ज़िंदगी में हर एक दुख और तकलीफ़ों को परमेश्वर मिटाएगा। आप जो परेशान हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपए परमेश्वर दवा इलाज में खर्च कर देते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि इंसान करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दवा में खर्च कर देता है, लेकिन वो मेरे सामने घुटने नहीं टेकना चाहता है, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पर बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं जिसको चुनना चाहूँगा उसको चुनूंगा, और जिसको मैं चंगा करना चाहूँगा उसको मैं चंगा करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज स्वर्ग का राज निकट आ रहा है, और तुम कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को ठीक करो, और अनेक प्रकार के मुर्दों को जिलाओ, और दुष्ट आत्माओं को निकालो, और तुमने सेहत मेत में पाया है और सेहत मेत में दे दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ना ही किसी प्रकार का तुझसे मैंने मांगा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो धन दौलत और पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है दान परमेश्वर का वचन की ओर से दान आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दीजिए, परमेश्वर आपको उसमें बरकत, आपको आशीष देगा। वो आपकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है आपकी इच्छा अनुसार दान होना चाहिए, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहते लोग कि आप इतना पैसा दीजिए। कहीं कहीं लोग होते हैं जो कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सेहत मेत में दिया है और सेहत मेत में दो। परमेश्वर तो कहता है कि मैंने तुम्हें से फ्री में दिया तो फ्री में दो। यदि तुम पैसे लेकर के दे रहे हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम पैसे लेकर के दे रहे हो तो खुदावंद का वचन कहता है आशीष तो काम करेगी, लेकिन कुछ थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुमने पैसा यानी उसको बिजनेस बना लिया है। तो आज परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा, हमें ढेरों बरकत और आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हमें किससे डरना चाहिए? क्या किसी इंसान से? नहीं। क्या शैतान से? नहीं। क्या किसी डीएम, कलेक्टर या फिर एसडीएम, किसी से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। हाँ, जो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने कहा तुम जिस देश में हो उस देश की व्यवस्था को, उस व्यवस्था को कायम रखना,
और उस कानून को मानना। ये परमेश्वर ने कहा है, जिसके तहत आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी बातों को मानना। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने हर तरीके से हमको इम्पोर्टेंट समझा है कि मेरे बेटे और बेटियां, मैंने इसे चुना है तो परमेश्वर हमें बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मनुष्य से मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य से नहीं डरोगे, क्योंकि मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर में चोटें तो मार सकते हैं, लेकिन आपको आत्मा में नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके थोड़ा से शरीर में दर्द दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और वो परमेश्वर की ओर से है। आज हमें नहीं डरना है। यदि हमें डरना है तो पवित्र आत्मा से डरना है, शरीर के किसी अंग से नहीं डरना है। यदि हमें डरना है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो दी गई है उससे हमें डरना है। यदि सर को झुकाना है तो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने को टेक करके उस पवित्र आत्मा से कहिए कि पिता, मैं आपके सामने सर झुकाऊंगा और किसी के सामने नहीं। तो ये है परमेश्वर की ताकत, ये है एक मसीहत की ताकत, ये है खुदावंत की ताकत। आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके घर को बदलने जा रहा है, आपके जीवन को, आपकी सोच को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है परमेश्वर। आज हम डरे हुए हैं, आज हम शैतान से डरते हैं। शैतान से नहीं, लड़िए उससे। परमेश्वर ने कहा उससे लड़के, उसे मार करके भगाइए अपनी जिंदगी से, अपने बिजनेस, अपने कामों से, हर एक चीज़ों से डांट करके भगाइए। प्रार्थना करते वक्त डांटिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे हर एक कामों से मैं आज्ञा देता हूँ या फिर देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से दूर हूँ। तो वो शैतान दूर हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, वो ताकत है कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम बीमारों को चंगा करो। यदि आज प्रार्थना करेंगे तभी तो चंगे होंगे। तुम अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकालो। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो वो निकलेगा, भागेगा। तो इसीलिए जब कोई भी मसीह भाई बहन किसी शैतानी, जो व्यक्ति के अंदर शैतान होता है, यदि उसके सामने पड़ जाता है तो वो क्या करना, चिल्लाने लगता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा कहता है कि वो तुम्हें देख करके भाग जाएगी, वो शैतानी ताकत। इसीलिए आपका विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रार्थना है। यदि प्रार्थना करते जाएंगे जिंदगी में तो आप मजबूत होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है। इसलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करे पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर। उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही यीशु नासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं यीशु नासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे, हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा, और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर। मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से,
कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं, मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार के गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां आए बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें एक परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।